हैं वो संग्राही है, स्तंभन है, ये सारे फंक्शन होते हैं, इसलिए हम कसाय रस को नहीं देते हैं। बागभट्ट ने कितने मूत्रकृच के भेद बोले हैं, जल्दी से बताओगे? 4 टाइप्स। 4 टाइप्स, ठीक है। बाकी लोग भी आंसर करे भाई, एक एक सिर्फ निखिल ने ही पढ़ाई किया, बाकी लोग नहीं पढ़ाई किए, है ना। सन्निपातज मूत्रकृच में किस दोष की चिकित्सा सर्वप्रथम करता है? वात। सर्वप्रथम वात की चिकित्सा करते हैं, वात स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा करते हैं, है ना। इसके अलावा और किस डिजीज में करते हैं, और किस रोग में करते हैं? हम सन्निपातज अतिसार। सन्निपातज अतिसार में करते हैं, ठीक है। याद रखोगे सन्निपातज अतिसार में, ठीक है। अब बताओ, व्योसादी चूर्ण को किस मूत्रकृच में प्रयोग किया जाता है? व्योसादी चूर्ण को कफज। कफज मूत्रकृच में, है ना। व्योसादी चूर्ण को कफज मूत्रकृच में चिकित्सा दिया जाता है। और अस्मरी तथा शर्करा में क्या करेंगे, कौन सा प्रोसेस अपनाएंगे? शोधन, समन, क्या करेंगे? अस्मरी और शर्करा में भेदन पातन। पातन और भेदन चिकित्सा करते हैं, है ना। पातन और भेदन चिकित्सा, उसको काट पीट के बाहर निकाल देंगे, ठीक है। अब देखोगे हमने यहाँ तक मूत्रकृच खत्म कर लिया था, ठीक है। स्वदंष्ट्रा तैल याद रखोगे, स्वदंष्ट्रा घृत याद रखोगे, है ना। कहाँ पे घी दिया जाता है, कहाँ पे तेल दिया जाता है। तेल का वर्णन कहाँ पे आया बच्चे? स्वदंष्ट्रा तैल। और स्वदंष्ट्रा घृत कहाँ दिया जाता है? तैल वातज व्याधि। तैल वातज व्याधि में, स्वदंष्ट्रा तैल वात व्याधि में देते हैं, ठीक है। अब देखोगे हृदरोग की बात आई है, हृदरोग। सबसे पहले तो ये बताओ, हृदरोग कितने प्रकार के बताए गए हैं चरक में? 5 टाइप्स। कौन कौन से? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और क्रिमिज। क्रिमिज मूत्र हृदरोग, ठीक है। जिसको नहीं मालूम है वो लिख ले। हृदरोग 5 प्रकार के, है ना, चरक सूत्र स्थान में बोला गया है। हृदरोग 5 टाइप्स, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और एक क्रिमिज हृदरोग होता है। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और एक क्रिमिज हृदरोग। सुश्रुत ने कितने बोले हैं? सुश्रुत ने 4 ही बोले हैं, ठीक है। सुश्रुत ने 4 ही बोले हैं, उन्होंने सन्निपातज नहीं बोला, ये थोड़ा ध्यान रखोगे। सन्निपातज हृदरोग सुश्रुत ने नहीं मेंशन किया है। तो सबके हृदरोग 5 होते हैं, चरक, बागभट्ट, माधव, सारंगधर। लिख लो, चरक, बागभट्ट, माधव, सारंगधर, सबके हृदरोग 5 होते हैं। चरक, बागभट्ट, माधव, सारंगधर, सबने 5 बोले हैं। सुश्रुत ने सिर्फ 4 बोल दिए, सन्निपात को नहीं माना है, तो 4 माइनस सन्निपात लिख लोगे ऐसे करके। सेकंड लाइन में देखोगे, छर्दी संधारण, छर्दी संधारण, छर्दी संधारण से हृदरोग होने की बात की गई है, ठीक है। मतलब अगर वमन का वेग आ रहा है और अगर किसी ने उसको कंट्रोल कर लिया या रोक लिया, ठीक है, तो उसको हृदरोग हो सकता है। तो देख लोगे छर्दी संधारण की बात की गई है स्पेशली यहाँ पे। ऐसे तो आता है कि वेग धारण लिख दिया जाता है निदान में, वेग धारण है, अति व्यायाम है, पर यहाँ पे लिखा हुआ है छर्दी आम संधारण।
ठीक है, तो बस इस लाइन को अंडरलाइन कर लोगे। उसके बाद देखोगे लक्षण की बात की गई है, हृदय रोग में क्या क्या लक्षण हो जाते हैं अगर हृदय रोग हो जाए तो। मन करे तो काट दीजिए, नहीं वज्रोही। ठीक है, देखोगे क्या क्या हो रहा है, हिंदी में पढ़ के देख लोगे। विवर्णता, सबसे पहले क्या हो रही है, विवर्णता हो रही है। ठीक है, सबसे पहले क्या हो रही है, विवर्णता हो रही है। देन ज्वर, मूर्छा, श्वास का हिक्का। तो ज्वर के साथ श्वास का हिक्का जरूर याद कर लोगे, है ना। और जब श्वास का हिक्का होगी तो तृष्णा भी होगा। ठीक है, तो ज्वर के साथ श्वास का तृष्णा याद कर लोगे, श्वास का हिक्का, और इसके साथ एक तृष्णा भी याद कर लोगे। ठीक है, इसके बाद देखोगे प्रमोह हो रहा है। प्रमोह, प्रमोह का मतलब क्या होता है, अनकॉन्सियसनेस जैसा पेशेंट को होने लगेगा। ठीक है, श्लोक नंबर 78 की सेकेंड लाइन में देखोगे लिखा हुआ है छर्दी कफ उत्क्लेश, वमन भी हो रहा है यहाँ पे। कफ का उत्क्लेश, बार बार कफ का उत्क्लेश होगा, और अरुचि तो जाहिर सी बातें होगी। ठीक है, तो कुछ चीजें पूरी तो नहीं याद हो पाएंगी, अगर पूरी याद हो जाए तो सही है, अगर ना याद हो पाए तो लिख लोगे ज्वर, श्वास का हिक्का। ठीक है, श्वास का हिक्का होगा तो तृष्णा और मूर्छा भी हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे छर्दी भी हो रहा है, कफ का उत्क्लेश हो रहा है, कफ का उत्क्लेश होगा तभी तो वमन होगा। ठीक है, तो हृदय रोग के सामान्य लक्षण है ये कि क्या क्या हो सकता है उस समय पेशेंट को। ज्वर होगा, श्वास का हिक्का, तृष्णा, मूर्छा। ठीक है, अरुचि हो जाएगा, छर्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हृदय रोग के लक्षण याद रखोगे। देन इसके बाद देखते हैं नीचे वाली श्लोक आई 179 के ऊपर एक भी श्लोक है एक लाइन की, है ना। वातज हृदय रोग के लक्षण क्या है। अब यहाँ पे अलग अलग लक्षण की बात की गई है, पहले तो सामान्य लक्षण बोल दिया, अब अलग अलग। तो वायु की अगर प्रधानता है, देखोगे श्लोक में आया है कि हृदय शून्य भाव, है ना, हृदय शून्य भाव हो जाएगा। शून्य भाव को थोड़ा सा हाईलाइट करोगे, हृदय शून्य भाव। बाकी सोस भेद स्तंभ सम्मोह, सोस भी होगा, है ना, वायु का काम ही है सुखा देना, तो सोस भी होगा, भेद भी होगा। भेद का मतलब प्रिकिंग पेन होगा। ठीक है, तो पेन भी वायु की वजह से होता है। वायु में शून्य भाव जरूर याद रखोगे, हृदय में शून्य भाव हो जाएगा, और शोष भेद भी होगा। पित्त में देखोगे, अब पित्त है यहाँ पे, तो देखोगे ज्वर भी आया है, संताप भी आया है, मोह भी आया है। ज्वर, संताप, मोह, सारे पित्त वाले लक्षण है, कुछ स्पेशली इसमें नहीं बोला गया है। तम दर्शन मतलब तमोदूयन, एक वर्ड आई है तमोदूयन का मतलब होता है तमो दर्शन, आंखों के सामने अंधेरा जैसा प्रतीत होना। ठीक है, श्लोक नंबर 80 देखोगे, कफज हृदय रोग की बात की गई है। कफज हृदय रोग में क्या होगा, स्तब्धता, गुरुता, स्तमितम। स्तब्धता, गुरुता और स्तमितम। स्तमितम का मतलब होता है कि पेशेंट को फील होता है हमेशा उसका शरीर गीला गीला जैसा लग रहा है ना। जब उसके हाथ वाथ को टच करोगे, मान लो आपके पास आया, जैसे डायबिटिक पेशेंट का होता है ना, जब भी बॉडी टच करोगे ऐसा लगेगा कि तुरंत वॉश करके आया है या नहा के आया है, ऐसा गीला गीला फील होता है, उसी को स्तमितम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखोगे क्या कह रहा है, सन्निपातज में क्या कह रहा है, तीनों दोषों के लक्षण होंगे साथ में, तीव्र रुजा, तीव्र अर्ति कृमिज कंडुजा। मतलब सन्निपातज में क्या होगा, सभी लक्षण होंगे, और अगर कृमिज हृदय रोग है तो वहां पे तीव्र अर्ति और तोद होगा, है ना। सन्निपातज में कोई स्पेशली लक्षण नहीं बोले गए, लेकिन अगर कृमिज हृदय रोग है तो तीव्र अर्ति और तोद होगा। कृमि क्या करते हैं, जिस प्रदेश को खाना शुरू करेंगे वहां पे क्या होगी, तीव्र रुजा होगी, तीव्र अर्ति होगी। ठीक है, तो वातज में हमने देखा शून्य भाव हो रहा था, शोष वगैरह हो रहा था। पित्तज में दाह वगैरह हो रहा है, ज्वर वगैरह होगा। ठीक है, कफज में क्या होगा, स्तब्धता,
गुरुता, स्तमितम। देन देखोगे सन्निपातज में ऐसा कोई तीनों दोषों के मिला के लक्षण बोल दिए हैं। एंड कृमिजा मूत्र हृदरोग में तीव्र अर्ति और तोद होगा, तीव्र अर्ति और तोद होगा, पेन बहुत ज्यादा होगी, है ना, बिकॉज ऑफ कृमि। अब इसके बाद देखोगे चिकित्सा की बात की गई है, लक्षण याद हो गए। अब चिकित्सा की बात देखते हैं, चिकित्सा में क्या कह रहा है। श्लोक नंबर 81 देखोगे, वातज हृदरोग की सेकेंड लाइन देखोगे, सेकेंड लाइन अंडरलाइन करोगे, क्या कह रहा है, मूत्र अंबु सिद्ध लवण, मूत्र अंबु सिद्ध लवण तैल अनाह गुल्म अर्ति, मतलब तेल का पान कराएंगे। और वो तेल किस किस चीज से बना होगा, मूत्र, गोमूत्र यानी गोमूत्र। अंबु का मतलब लिखा है यहाँ पे कांजी, है ना। देन नमक डालेंगे उसमें, तो गोमूत्र नमक याद रखोगे, है ना। और तिल का तेल, तेल का मतलब तिल का तेल, अगर किसी तेल का स्पेशली नाम नहीं रखा है तो तेल का मतलब तिल का तेल होता है आयुर्वेद में, ठीक है। और मूत्र में अगर कोई स्पेसिफाई नहीं किया है तो मूत्र का मतलब जनरली गोमूत्र होता है। ऐसे ही घी के बारे में आता है कि अगर किसी का स्पेशली कुछ बोला नहीं गया तो गोघृत की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे क्या कह रहा है, तेल का पान कराएंगे, और वो तेल किससे बना होगा, गोमूत्र नमक वमक डाल के बढ़िया उसको पका देंगे और फिर उसको पान करने के लिए देंगे। इससे क्या होगा कि अनाह और गुल्म का नाश होगा, ठीक है। हृदय रोग में अनाह और गुल्म भी अगर हो गया है तो उसका भी नाश होगा। देन एक दो तेल का नाम आया देखोगे, पुनर्नवादी तेल, ये वातज हृदरोग के लिए स्पेशली कह रहा है, लिखा भी है। अनीले हृदय घनम, हाँ, वातज हृदरोग का नाश करता है, ये पान और अभ्यंग दोनों करते हैं। पुनर्नवादी तेल, पुनर्नवादी तेल वातज हृदरोग के लिए आया है, पान और अभ्यंग दोनों करेंगे इसमें, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रयोग बोला है। देन देखोगे हरितक आदि घृत की बात की गई है, हरितक आदि घृत। इसके बाद देखोगे पुष्कर मूलादि कल की बात की गई है, पुष्कर मूलादि, ठीक है। और एक और कल का आया पथ्यादि कल, नाम बस अंडरलाइन करते हुए चलोगे, पथ्यादि कल। त्रयूषणादि घृत, त्रयूषणादि घृत, त्रयूषणादि घृत एक जगह और हमने पढ़ी थी, बता सकते हो कहाँ पे। बच्चे बता सकते हो त्रयोसड़ादि घृत कहाँ पे पढ़े थे, जल्दी बताओगे, इतना टाइम नहीं मिलता एग्जाम में। एक क्वेश्चन के लिए कुछ सेकंड, 30 से 40 सेकंड, 30 to 40 सेकंड का समय होता है, मैम जल्दी श्वास बताओ। श्वास काश और उधर वातज काश में याद किया था हमने, वातज काश में, श्वास काश नहीं, वातज काश की बात की गई है। त्रयूषणादि घृत खोल के देखोगे, वातज काश। चित्रक को रास्ते में 3 पिल्ले काटे, ऐसा कुछ याद किया था, वातज काश के जितने भी फॉर्मुलेशन आए थे, चित्रकादि ले रासनादि घृत, है ना, त्रयूषणादि घृत, पिप्पल्यादि घृत, कंटकारी घृत, कंटिकारी घृत, ऐसा याद किया था वातज काश के लिए। चित्रक को रास्ते में 3 पिल्ले काट लिए तो त्रयूषणादि घृत वातज काश के लिए आया है। अब देखोगे पित्तज हृदरोग की चिकित्सा क्या कह रही है, वातज में तो तेल का पान करा देना है ना, वो भी तेल में क्या क्या पड़ा होगा, कुछ मसाले पड़े होंगे, मसालेदार बनाना है तेल को, ठीक है। जैसे गोमूत्र डाल दोगे, बहुत अच्छा टेस्ट हो जाएगा, गोमूत्र डाल के उसमें थोड़ा नमक मिला दोगे, है ना, तो तेल का पान हम करा देंगे। अब पित्तज हृदरोग की बात की गई है, पित्तज हृदरोग में क्या करेंगे,
शीतल प्रदेह प्रसेक, शीतल प्रदेह प्रसेक, श्लोक नंबर 90 है, देखोगे शीतल प्रदेह प्रसेक, विरेचन कराएंगे, है ना। पित्त की श्रेष्ठ चिकित्सा है विरेचन, तो शीतल प्रदेह प्रसेक और विरेचन, बाह्य और आभ्यंतर दोनों चिकित्सा बताइए। देन सेकंड लाइन में देखोगे कह रहा है द्राक्षा सीता छौद्र और परूषक, द्राक्षा सीता छौद्र और परूषक, इन सारे द्रव्यों से विरेचन के लिए प्रयोग करना है ना। ये सारे क्या होते हैं, मधुर रस प्रधान है। द्राक्षा हो गया, छौद्र हो गया, परूषक हो गया, ये सब क्या है, मधुर रस है, तो पित्त का नाश करते हैं। इसलिए इन्हीं सारे द्रव्यों का प्रयोग हम करके विरेचन के लिए प्रयोग करेंगे पित्तज हृदरोग में। ठीक है, तो पित्तज हृदरोग में विरेचन याद रखोगे। अब यहाँ पे देखोगे श्लोक नंबर 91 के श्लोक में देखोगे, जहाँ पे श्लोक नंबर 91 लिखी हुई है, उसी श्लोक में देखोगे एक सर्पी गुड़ आई है ना। सर्पी गुड़ कहाँ पे आया था, जल्दी से बताओगे। सर्पी गुड़ कहाँ पे आया था, किस चैप्टर में। सर्पी गुड़ कहाँ पे क्षीणा, ओहो, चलो फिर से मैं बोल देती, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, तो कफज हृदरोग की चिकित्सा क्या बोली है, देखोगे कफज हृदरोग की चिकित्सा श्लोक नंबर 96 होगा, श्लोक नंबर 96, कफज हृदरोग की चिकित्सा। यहाँ पे क्या बोला है, स्वेदन वमन, हिंदी में देख लोगे, श्लोक में भी आया है, श्लोक में भी देख सकते हो। स्वेदन स्विन्नस्य वान्तस्य विलंघितस्य क्रिया कफग्नि कफ मर्म रोगे,
देखो मर्म रोग कह दिया, मतलब हृदय रोग की बात कर रहा है। कफज मर्म रोग, कफज हृदय रोग की जगह कफज मर्म रोग लिखा है। ठीक है, तो स्विन्नस्य स्वेदन करेंगे, वमन कराएंगे, और जब वमन हो जाएगा देन लंघन भी कराएंगे। ये सारे कफ नाशक चिकित्सा है। इसके बाद क्या कह रहा है, कुलथ धनिया रस, मतलब मांस रस खिलाएंगे, और मांस रस में क्या क्या मिला सकते हैं हम, कुलथ मिला सकते हैं, धान्य मतलब धनिया मिला सकते हैं, ठीक है, या फिर यव वगैरह मिला के हम एक मांस रस के साथ हम दे सकते हैं। इसके बाद देखोगे एक दो फॉर्मुलेशन आई है, जैसे कट फलादी क्वाथ, कुदुम्बरादि लेह। अग्रे द्रव्य में हृदयानाम किसको बोला गया है बच्चे? अग्रे द्रव्य में हृदयानाम किसको बोला गया है? किस रस को हृदयानाम बोला जाता है, अब तो बता दो। मधुर। मधुर रस हृदयानाम होता है? मैम कषाय मैम। मैम आम्ल। बिल्कुल ही गलत, बिल्कुल ही गलत। आम्ल। कसाय रस तो स्तंभन कर देगा, हृदय रोग में दोगे और स्तंभन कर देगा। बोलो, कोई बता रहा था। आम्ल रस। अम्ल रस, अम्ल रस हृदयानाम बोला गया, इसलिए मैं कहती हूँ कि एक बार प्लीज तुम लोग अग्रय द्रव्य अच्छे से रट डालो। अम्ल रस हृदयानाम होता है, और अहृदयानाम किसको बोला गया है? लवण रस। रस की बात नहीं है, किसी का घृत, किसी गोघृत, अजाघृत, है ना, जो 8 जानवरों के नाम कॉमनली आते हैं आयुर्वेद में, है ना, 8 जानवरों के मूत्र, 8 जानवरों के दुग्ध, 8 जानवरों के घृत, आवी घृत, आवी घृत और हृदया नाम होता है। आवी का मतलब क्या होता है? शिप। आवी का मतलब हो गया शिप, है ना, तो आवी सर्पी अहृदया नाम है, अम्ल रस हृदया नाम होता है। लिख लोगे भाई, याद कर लिया करो तुम लोग, पता नहीं कब याद करोगे, कहाँ सोए रहते हो, ये नहीं समझ आता मुझे। अब देखोगे कफज हृदरोग में शिलाजीत का प्रयोग, हेडिंग अंडरलाइन करोगे, श्लोक नंबर 99। कफज हृदरोग में शिलाजीत का प्रयोग लिखा हुआ है कि शिलाजीत के प्रयोग की बात यहाँ पे की गई है। इसके अलावा सेकंड लाइन में देखोगे प्रासम मतलब च्यवनप्राश, अगस्त्य हरितकी, अगस्त्य थापी लेहम की बात कर रहे हैं, मतलब अगस्त्य हरितकी देंगे। देन ब्राह्मी और आंवला, मतलब ब्राह्मी रसायन और आंवले की रसायन की बात की गई है। तो कफज हृदरोग में पहला याद रखोगे कि स्वेदन वमन करा देना है। जब स्वेदन वमन लंघन करा लेंगे, जब आम का पाचन हो जाएगा, कफ का नाश हो जाएगा, तब हम उसको शिलाजीत का प्रयोग करेंगे। शिलाजीत को क्या बताया गया है, दुनिया में ऐसी कोई बीमारी, कफज रोग नहीं है जिससे शिलाजीत के प्रयोग से जो ठीक ना हो, है ना, रसायन चिकित्सा में बोली गई है। कफजो न स रोगो अस्ति न शिलायम यम न जयत, ये कहाँ पे आया है? रसायन अध्याय में आया है। ठीक है, तो ऐसी कोई कफज बीमारी नहीं है जो शिलाजीत के प्रयोग से ठीक ना हो। श्लोक में क्या आया है? कफजो न स रोगो अस्ति न शिलायु यम न जयत, ऐसा करके आया श्लोक, देख लोगे रसायन अध्याय में, जहाँ पे शिलाजीत रसायन की बात की गई है। तो यहाँ पे कफज हृदरोग में शिलाजीत का सेवन आया है। देन च्यवनप्राश है, अगस्त्य हरितकी है, ब्राह्मी रसायन है, और आम्लकी रसायन है। अगस्त्य हरितकी का डोज बताओगे जल्दी से, सारे लोग डोज बताओगे, कितने हरितकी का सेवन कराते हैं अगस्त्य हरितकी में? जल्दी बोलो, अगस्त्य हरितकी में कितने हरितकी खिलाते हैं? मात्रा क्या बोली गई है? इतना टाइम नहीं होता है। तो तुम लोग बिल्कुल ही नहीं पढ़ाई कर रहे हो। अगस्त्य हरितकी में 2 हरितकी खिला के जितना अवले लगा होता है उतना पेशेंट को बोलते हैं तुम खा लेना, मतलब मात्रा कितनी होती है? 2 हरितकी। देख लोगे जाके कहाँ पे आया है अगस्त्य हरितकी का वर्णन, वो भी नहीं मालूम। अगस्त्य हरितकी का वर्णन कहाँ पे आया है, बताओ जल्दी से। उमा बताओ, चंदना जल्दी से बताओ, अगस्त्य हरितकी का वर्णन कहाँ पे है, किस अध्याय में?
अभिषेक तुम मार खाओगे मुझसे। रसायन में अगस्त हरितकी आया है? हाँ, निखिल बताओगे अगस्त हरितकी कहाँ पे आया है? मैम शरद चिकित्सा 18। चैप्टर का नाम बताओ बालक। कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है, मैंने सब टाइम कासा पास कर रहे हो। कासा मैम। इतना टाइम नहीं होता है, वो जैसे मैंने क्वेश्चन किया आंसर आपके जबान पे होना चाहिए। काश चिकित्सा अध्याय में अगस्त हरितकी का वर्णन आया है। अगस्त हरितकी की डोज आई है कितनी? 2 हरितकी खा के जितना अवलेह लगा होता है उतना खा लेना होता है पेशेंट को। कोई पढ़ाई नहीं कर रहा, सब टाइम पास कर रहे हो बस, और कुछ नहीं कर रहे हो। त्रिदोषज हृदय रोग की चिकित्सा देखोगे, त्रिदोषज हृदय रोग में श्लोक नंबर 100 की बात की गई है। त्रिदोषजे लंघन आदितम, मतलब सबसे पहले लंघन कराएंगे, पहले ही लिख दिया। त्रिदोषजे लंघन आदितम, सबसे पहले त्रिदोषज में लंघन कराएंगे। इसके बाद बाकी अन्य जो भी हितकर होगा, जो भी अन्य हितकर होगा, जो दोष प्रधान दिखेगा, लिखा हुआ है कि हीन अति मध्य, जिस दोष की प्रधानता कम और ज्यादा हमें लगेगी, लग रहा है कि अगर कफ की प्रधानता हमें ज्यादा दिख रही है ना, भारीपन लग रहा है, पेशेंट को अच्छा नहीं लग रहा है, कोई काम करने को मन नहीं कर रहा है, हृदय प्रदेश में भारीपन लग रहा है, तो हम उसको कफत समझेंगे। अगर दाह वगैरह है, ज्वर वगैरह है ना, तो पित्त समझेंगे। अगर सूल जैसा फील हो रहा है, पेन हो रहा है ना, अगर हृदय प्रदेश में पेन हो रहा है तो हम समझेंगे कि वात की प्रधानता है। ठीक है, तो दोषों के हिसाब से हम चिकित्सा सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे भी पहले हमें त्रिदोषजे लंघन आदितम याद रखना है। त्रिदोषजे लंघन आदितम, लंघन करेंगे सबसे पहले। ठीक है, अब इसके बाद देखोगे हृदय सूल में क्या क्या करेंगे। हृदय सूल अगर हो रहा हो तो क्या करेंगे, देखोगे लिखा हुआ है कि हृदय सूल होने पे देखेंगे कि सूल कब हो रहा है ना। सूल उत्पन्न हो रहा है, भोजन करने के बाद सूल उत्पन्न हो सकता है, भोजन करने के पाचन काल में सूल उत्पन्न हो सकता है, या फिर भोजन के पूर्व सूल उत्पन्न हो सकता है ना। और लिखा हुआ है कि भोजन के पूर्ण मात्रा में पच जाने पे सूल शांत हो जा रहा है। ये सूल का पैटर्न सबसे पहले हम फॉलो करेंगे, है ना, कि कब हो रहा है। भोजन के आगे पीछे डाइजेशन पे किस पर डिपेंड कर रहा है। उसके बाद हम चिकित्सा पे जाएंगे। देखोगे क्या कह रहा है सेकंड लाइन में, 101 श्लोक नंबर देखोगे, तिलवकम द्वे लवड़े, तिलवकम द्वे लवड़े बिडंग उष्णा अंबु। इसके पहले वाले श्लोक में भी कुछ चीजें आई हैं, है ना। सूर दारू और कुष्ठ की बात की गई, तो हिंदी में ही पढ़ के देख लोगे। देवदारू कुष्ठ आदि द्रव्य, देवदारू कुष्ठ आदि द्रव्य। ठीक है, और इसमें 2 नमक, कौन कौन सा नमक, द्वे लवड़े कह दिया, मतलब सेंधा नमक और सवर्चल लवण की बात की गई है। इन सबका चूर्ण बनाएंगे, है ना, और गर्म पानी के साथ पेशेंट को दे देंगे। अगर सूल हो रहा होगा तो याद रखोगे सूर दारू आदि या देव दारू आदि, जो योग बताई गई है उसमें 2 तरह के नमक मिलाएंगे और उष्ण जल से उसको खाने के लिए दे देंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है श्लोक नंबर 102, देख लोगे 102 कह रहा है जीर्णे अधिके। जीर्णी का मतलब होता है कि अगर भोजन के पच जाने पे सूल बढ़ जा रहा है, जीर्णे अधिके, पचने के बाद अगर सूल ज्यादा हो रहा है तो क्या कराएंगे, स्नेह विरेचन कराएंगे, है ना, स्नेह विरेचन। ठीक है, इसके बाद कह रहा है फले विरेच्यो यदि जीर्णयति, अगर जीर्ण काल में सूल हो रहा है तो किससे विरेचन कराएंगे, फल आदि से। जैसे मान लो किसी भी फल को, द्राक्षा वगैरह यहाँ पे बोल रहा है, तो फल से विरेचन कराएंगे, द्राक्षा वगैरह का बात किया यहाँ पे। इसके बाद सेकंड लाइन में क्या कह रहा है कि यदि सूल तीनों कालों में हो रहा है ना, पचने पे भी हो रहा है, पाचन काल में भी हो रहा है, और भोजन के पहले भी सूल था, तीनों काल में अगर सूल हो रहा है तो फिर हम क्या कराएंगे, विरेचन कराएंगे। वो भी किससे, मूल विरेचन, जैसे त्रिवृत मूल वगैरह हो गया।
मूल द्रव्यों से विरेचन कराएंगे। एग्जाम्पल के लिए त्रिवृत मूल वगैरह याद रख सकते हो। तो तीन चीजें आ गई। अगर भोजन के तीनों काल में सूल हो रहा है तो त्रिवृत मूल से विरेचन कराओगे। अगर पच्यमान काल में विरेचन हो रहा है, पच्यमान मतलब भोजन डाइजेस्ट होने की प्रोसेस हो रही है अभी, ठीक है, तो हम वहां पे फल विरेचन मतलब द्राक्षा का फल वगैरह से विरेचन कराएंगे। और अगर डाइजेशन के बाद जीर्ण हो चुका है, उसके बाद अगर सूल हो रहा है तो हम स्नेह विरेचन कराएंगे, है ना, तेल वगैरह से, रंड तेल वगैरह से विरेचन करा लेंगे। तो ये थोड़ा हाईलाइट करके याद करोगे श्लोक नंबर 102। अब इसके बाद देखोगे 103, कृमिज हृदय रोग की चिकित्सा बोली गई है। कृमिज हृदय रोग की चिकित्सा क्या करेंगे, है ना, तो लिखा है यहाँ पे, सबसे पहले आमाशय का शोधन करेंगे, है ना, लिखा हुआ है श्लोक में, प्रकुप्य आमाशय शोधन में उचा। सबसे पहले आमाशय का शोधन करेंगे। जब शोधन हो जाएगा देन सेकेंड लाइन में देखोगे लंघन और पाचन। शोधन करने से क्या होगा, जो भी कृमि वगैरह होगा उसका नाश हो जाएगा, है ना, इसलिए सबसे पहले शोधन कराएंगे एंड देन लंघन और पाचन कराएंगे। लंघन पाचन करने के बाद लास्ट में क्या करेंगे, लिखा हुआ है कि कृमि हृद गदे, कृमि को नष्ट करने वाली औषधियों का प्रयोग करेंगे। तो याद रखोगे कृमिज हृदय रोग में शोधन सबसे पहले है, देन लंघन और पाचन है, एंड देन कृमि नाशक द्रव्यों का प्रयोग करेंगे। अग्रय द्रव्य में किसको कृमिघ्ना नाम बोला गया है, कौन सा एक ड्रग है, विडंगा। विडंग कृमिघ्ना नाम बोला गया है, मतलब कृमिज द्रव्यों में श्रेष्ठ विडंग को बोला गया है ना। तो विडंग खिला सकते हो, विडंगादि लौ हो गया, विडंगादि चूर्ण हो गया, है ना, पेशेंट को दे दोगे। कृमि कुठार रस हो गया, है ना, कृमि मुदगर रस हो गया, ये सब फॉर्मुलेशंस बोले गए हैं, तो इन सबको दे सकते हो, ठीक है। तो पहले तो विरेचन याद रखोगे कि कहाँ कहाँ पे विरेचन कराते हैं। अगर भोजन डाइजेस्ट हो गया है, मतलब अगर पाचन काल हो गया है, तो कौन सा दोष प्रधान होगा, बताओ जल्दी से। भोजन के पच जाने के बाद पाचन काल जब हो चुका है तो किस दोष की प्रधानता होती है, वात में। बात। वात की प्रधानता होती है। थोड़ा जोर से बोलो, कॉन्फिडेंस है ना, वात की प्रधानता होती है। तो अगर वायु है तो हम स्नेह विरेचन करा रहे हैं, है ना, वात के समन के लिए स्नेह विरेचन करा रहे हैं। अगर पच्यमान काल हो रहा है, जीर्ण काल है, तो पित्त की प्रधानता होगी, है ना, तो पित्त सामक द्रव्य जैसे फले विरेचन, द्राक्षा वगैरह पित्त का समन करते हैं। अब इसके बाद कह रहा है कि तीनों काल में सूल हो रहा है, किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पहले भी हो रहा था, बीच में भी हो रहा था, डाइजेशन के बाद भी हो रहा है, तब हम वहां पे त्रिवृत मूल का विरेचन कराएंगे, है ना। विरेचन द्रव्यों में श्रेष्ठ त्रिवृत मूल को बोला गया है, ठीक है, तो त्रिवृत मूल से विरेचन करा लिया है। कृमि हृदय हृदय रोग में चिकित्सा, सबसे पहले शोधन, देन लंघन, देन पाचन, एंड देन कृमिनाशक द्रव्य जैसे विडंग वगैरह का प्रयोग यहाँ पे किया जा सकता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखोगे सिरो रोग की बात की गई है ना, सिरो रोग की बात की गई है। सिरो रोग में क्या देखोगे, सबसे पहले यहाँ पे संप्राप्ति कह दिया, निदान और संप्राप्ति। तो निदान में जो कॉमन निदान होते हैं ना, वेग धारण हो गया, अत्यधिक कुछ शारीरिक, कुछ आहारज निदान होते हैं, कुछ विहारज निदान होते हैं, कुछ मानसिक निदान होते हैं। तो हर बार अगर कुछ स्पेसिफिक मिल रहा है तो उसको थोड़ा याद रख लिया करो कि ये आहारज में है, विहारज में है, या किस चीज में है, ठीक है। तो आहारज निदान, विहारज निदान, मानसिक निदान, और अन्य में कुछ चीजें रख लोगे, जैसे मान लो किसी अन्य दोष की वजह से, रोग की वजह से कुछ हो रहा है, या फिर किसी पंचकर्मा के कॉम्प्लिकेशन से अगर कुछ हो रहा है, तो उसको हम अन्य में कैटेगराइज करके डाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर सकते हो। जो कॉमन निदान है वही यहाँ पे है। इन सारे निदान से क्या होता है, देखोगे लास्ट लाइन सिरो रोग में 104 की लास्ट लाइन देखोगे क्या कह रहा है, सिरो रोग में इन सारे निदान सेवन से क्या हो रहा है, जब सिर में कफ आदि दोष की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है,
कफ आदि दोष, मतलब तीनों दोष की बात कर दिया है ना। कफ आदि दोष या तीनों दोष अगर बढ़ जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, इनका स्थान संचय कहाँ हो जाता है, सिर प्रदेश में, है ना, सिर प्रदेश में। ये लिखा है सिर रोग में, है ना, पर यहाँ पे प्रतिश्याय की बात की गई है नासा रोग में, क्योंकि सारे सिर रोग में ही सब कुछ आ जाते हैं, इंक्लूड में ऊर्ध्व जत्रुगत रोग, है ना। ऊर्ध्व जत्रुगत जितने रोग है उनको सिर रोग में इंक्लूड किया है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर दोष प्रकोपित हो गए तो उनका स्थान संचय कहाँ हो रहा है, सिर प्रदेश में हो रहा है, और फिर प्रतिस्याय रोग की उत्पत्ति हो रही है। तो प्रतिस्याय रोग में भी कई प्रकार के बोले गए हैं, कहीं पे वायु की वृद्धि होती है, कहीं पे पित्त की वृद्धि होती है, कहीं पे कफ की वृद्धि होती है। तो आगे आएगा, देखेंगे हम, है ना। ये निदान और संप्राप्ति थोड़ा सा पढ़ लोगे, अगर फाइनल ईयर में हो तो पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और इवन आपके सालक्य का भी पार्ट है ये। देखो मेनली सालक्य सुश्रुत से ही पढ़ते हैं हम, है ना, सुश्रुत उत्तर तंत्र ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पूछता वहीं से है, पर फिर भी देखोगे विमर्श में सुश्रुत की भी श्लोक आई है, प्रतिस्याय की बहुत पूछा जाता है ये। नारी प्रसंग शीर्षो अभितापो धूमो रज शीतम अति प्रतापम संधारण मूत्र पुरुषयोश्च सद्य प्रतिश्याय, ये प्रतिश्याय के निदान है ना, याद कर लोगे अभी से ही, सालक्य के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये। प्रतिश्याय के निदान पूछे जाते हैं, सुश्रुत वाले ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नारी प्रसंग शीर्षो अभितापो धूमो रज शीतम अति प्रताप संधारण मूत्र पुरुषयो सद्य प्रतिश्याय निदान उत्तम, ये प्रतिश्याय के निदान बोले गए हैं। देखो कि अभी प्रतिश्याय के लक्षण आए गए, अलग अलग लक्षण, अभी मैंने बोला ही था कि फिर अलग अलग टाइप बोलेंगे, है ना, वातज के अलग लक्षण, पित्तज के अलग लक्षण। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये जानो प्रतिश्याय कितने प्रकार का होता है बच्चे, ये बताओ। प्रतिश्याय के कितने भेद बताए गए हैं, पढ़े नहीं होगे, है ना। प्रतिश्याय 4 प्रकार का होता है, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। और दुष्ट प्रतिश्याय को अलग से वर्णन किया गया है, दुष्ट प्रतिश्याय को हम प्रतिश्याय का भेद नहीं इंक्लूड किए हैं, जहां तक मुझे याद है ना। प्रतिश्याय के 4 ही प्रकार बोले हैं सुश्रुत ने, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। सही बता रही हूँ मैं, हाँ। चरक ने 4 ही बोले हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, लिख लोगे वहीं पे, लिख लोगे जहाँ पे प्रतिश्याय रोग आया है ना, लक्षण के ऊपर ही लिख लो। चरक ने प्रतिश्याय 4 बोले हैं, चरक एंड काश्यप, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, शॉर्ट में लिख लो BPKS। इसके बाद लिखोगे सुश्रुत, वाग्भट और माधव, सुश्रुत, वाग्भट और माधव, 5। 5 प्रतिश्याय क्या क्या, VPKS तो पहले भी था, एक रक्तज ऐड हो गया, तो चरक ने VPKS बताया, सुश्रुत ने VPKS प्लस एक रक्तज बताया। यहीं पे देखोगे रस रत्न समुच्चय लिख लोगे, रस रत्न समुच्चय ने कितने बोले, 6 भेद बोला है, 6 टाइप ऑफ प्रतिश्याय। जो 5 सुश्रुत वाले हैं वो तो रहेंगे ही, प्लस लिख लोगे 5 प्लस मल संचय जन्य प्रतिश्याय, मल संचय जन्य प्रतिश्याय। तो चरक ने प्रतिश्याय VPKS 4 टाइप, सुश्रुत एंड वाग्भट VPKS प्लस एक रक्तज हो गया। रस रत्न समुच्चय ने क्या बोला, 5 प्लस मल संचय जन्य प्रतिश्याय।
6 भेद बोले। ठीक है, तो देखोगे अलग अलग लक्षण की बात की गई है यहाँ पे। पहला लाइन देख लो, श्लोक नंबर 105 देखोगे, श्लोक नंबर 105 लिखा हुआ है छवथु जलाव स्रावो अनिलाद। मतलब अगर वातज प्रतिश्याय है तो जल के समान नाक से स्राव होगा। कभी देखा होगा तुम लोगों को भी सर्दी लग जाती है ना, तो रनिंग नोज होता है, बार बार नाक से पानी आता है। तो वही कह रहा है कि जलाव स्राव, जल के समान स्राव वातज प्रतिश्याय में होता है। और उस समय फिर हेडेक भी बहुत तेज होता है ना, जब पहला दिन प्रतिश्याय का शुरू होता है, जब जिस दिन सर्दी लगती है, एक तो खूब सारे छींक भी आते हैं, स्नीजिंग बहुत होती है, फिर रनिंग नोज हो जाता है और हेडेक भी हो जाता है, तीनों चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जलाभ स्राव मूर्ध रोग, मतलब सिर में पेन होने लगता है और जल के समान स्राव होता है। सेकेंड लाइन देखोगे, पित्तज प्रतिश्याय में क्या कह रहा है, पित्तज प्रतिश्याय में यहाँ पे ज्वर वक्र शोष तृष्णा होगी, देन पीत उष्ण स्राव, जो स्राव होगा वो कैसा होगा, उष्ण स्राव होगा और पीत वर्ण का स्राव होगा। वातज में जलाभ स्राव हो रहा था, पित्तज में उष्ण स्राव हो रहा है, साथ में ज्वर वगैरह भी फील होने लगता है। ठीक है, इसके बाद कफज प्रतिशय, थर्ड लाइन देखोगे, थर्ड लाइन में क्या कह रहा है, घन स्राव, एक वर्ड आया है कफ अरुचि घन स्राव, मतलब कफ, बहुत ही मोटा कफ निकलने लगता है नाक से, है ना, थिक सिक्रीशन होने लगते हैं, उसी को कह रहा है घन स्राव। बाकी हैवीनेस तो लगता ही है, सिर में भारीपन लगने लगता है ना। तो वातज में जलाभ स्राव, पित्तज में उष्ण स्राव, कफज में घन स्राव। और एसोसिएटेड कंप्लेंट्स थोड़ा सा ध्यान रखोगे कि वातज में सिरसूल होता है, पित्तज में ज्वर होने लगता है, सोस होने लगता है, और कफज में क्या होता है, भारीपन लगने लगता है, कास भी हो जाता है, खांसी भी आने लगती है। ठीक है, इसके बाद देखोगे सन्निपातज में क्या कह रहा है, सन्निपातज में एक तो सारे लक्षण मिक्स मिलेंगे, साथ में तीव्र रुझा, तीव्र रुझा और अति दुख है, मतलब कष्ट ज्यादा होने लगता है। जब तीनों कंबाइन हो जाएंगे एक साथ तो क्या होगा, सब कुछ होगा, पेन भी होगा, फीवर भी आ जाएगा और प्रतिश्याय भी बहुत बढ़ जाएगा, तो थिक सिक्रीशन होने लगेगा। ठीक है, तो वही कह रहा है, ये तीनों दोषों के कंबाइन लक्षण मिलेंगे वहां पे और दुख अति होगी। तो सबसे पहले तुम वातज पित्तज कफज के अच्छे से याद करो। वातज में कफ जल स्राव होता है, पित्तज में उष्ण स्राव होता है, कफज में घन स्राव होता है। और थोड़े थोड़े अलग के सिम्टम, सिरसूल वातज में हो गया, पित्तज में ज्वर सोस हो गया, कफज में कास और अरुचि हो गई, खांसी भी आने लगी कफज में। ठीक है, तो ये सब याद रखोगे। अब हम देखते हैं दुष्ट प्रतिश्याय, अलग से वर्णन किया दुष्ट प्रतिश्याय का। सुश्रुत ने भी दुष्ट प्रतिश्याय का वर्णन अलग से किया है, भेद में नहीं रखा उन्होंने। भेद में 5 ही बोले, क्या क्या, वीपी के एस और आर, रक्तज प्रतिश्याय, और दुष्ट प्रतिश्याय का वर्णन अलग से किया है उन्होंने, भेद में नहीं इंक्लूड किया। तो सबसे पहले देखोगे फर्स्ट लाइन श्लोक नंबर 107 में क्या कह रहा है, सर्वो अति वृद्धो, सर्वो अति वृद्धो का मतलब हो गया यहाँ पे सारे दोष एक साथ बढ़ जा रहे हैं, मतलब ये त्रिदोषज होता है ना, त्रिदोषज होता है। सर्वो अति वृद्धो मतलब त्रिदोषज हो गया ये। और जब त्रिदोषज प्रतिश्याय हो जाता है तो क्या क्या लक्षण मिलेंगे देखोगे, सेकेंड लाइन में कह रहा है ततस्तु रोगा, जब त्रिदोषज तीनों दोष प्रकोपित हो जाएंगे, है ना, और हम प्रतिश्याय जब हो रहा है उसके साथ तीनों दोष प्रकोपित हो गए, तो क्या क्या होगा, छवथु नासासोस, छवथु नासासोस। यहाँ पे एक्चुअली में कहा गया है कि जितने भी नाम यहाँ पे लिखे गए हैं वही नासा रोग के भेद यहाँ पे चल रखे हैं। ठीक है, और बट यहाँ पे उन्होंने एज ए लक्षण यहाँ पे बता दिया है कि छवथु होगा, नासा सोस हो जाएगा,
प्रतिना होगा, प्रतिश्रा होगा। नाम के साथ साथ उन्होंने इसको लक्षण में भी इंक्लूड कर दिया है। जब काउंट करोगे तो 10 आते हैं, 10 भेद होते हैं। सबसे लास्ट की सेकंड लाइन अंडरलाइन करोगे, लिखा है अरुणसी। अरुणसी के बाद लिखोगे, देखोगे लिखा है खालित्य हय अर्जुन लोमवत। खालित्य भी होगा और हय अर्जुन पूछा जाता है, ये बहुत पूछा जाता है। हय अर्जुन लोमवत किस प्रतिश्याय का लक्षण है? हय अर्जुन लोमवत अंडरलाइन कर लोगे और थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लोगे। हय अर्जुन लोमवत, हय का मतलब होता है मंकी। हय का मतलब हो गया मंकी। तो मंकी के लोम के समान वर्ण का, या फिर साथ में तृष्णा श्वास का ज्वर। तो इस मोस्ट इंपॉर्टेंट है हया अर्जुन लोमवत, याद रखोगे। दुष्ट प्रतिश्याय में चरक ने बोला है, दुष्ट प्रतिश्याय के लक्षण में जो पेशेंट होता है उसकी कंडीशन कैसी हो जाती है, एक तो बाल गिरने लगते हैं, खालित्य हो जाता है, और साथ में हया अर्जुन लोमवत, मंकी के समान वर्ण का लोम हो जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखोगे, हाईलाइट कर लोगे, हया अर्जुन लोमवत। और यहाँ पे जो नासा रोग के नाम लिखे गए हैं उनको जब काउंट करोगे तो 10 आते हैं, वहीं पे 10 लिख लोगे। ठीक है, यही विमर्श में देखोगे सुश्रुत ने भी कुछ बोला है। सुश्रुत ने भी लिखा है कि प्रतिश्याय की उपेक्षा करने से दुष्ट प्रतिश्याय हो जाता है, और इस प्रकार के दुष्ट प्रतिश्याय में जितने भी नासा रोग होते हैं सब उत्पन्न हो जाते हैं। तो प्रतिश्याय की उपेक्षा से दुष्ट प्रतिश्याय होता है, और जब दुष्ट प्रतिश्याय हो जाएगा तो जितने प्रकार के नासा रोग बोले गए हैं सबके लक्षण यहाँ पे मिलने लगते हैं। ठीक है, और यहीं पे सुश्रुत के भेद भी लिखे हुए हैं, तो सुश्रुत के भेद थोड़ा याद करने की कोशिश करोगे। सुश्रुत ने नासा रोग कितने बोले हैं, है ना बच्चे? नाम याद है, पढ़ाया जा रहा है नासा रोग स्कूल कॉलेज में? लिख लो, सुश्रुत ने नासा रोग कितने बोले, लिख लोगे। सबसे लास्ट की विमर्श में आई है अपीनस पूतिनस से नासा पाकस तथैव च। अच्छा, कल मैंने एक वर्क दिया था तुम लोगों को, तुम लोग तो याद नहीं दिलाते हो। मैंने क्या बोला था याद करके आने को? पंचमूल। पंचमूल। ठीक है, बताओ बल्ली पंचमूल में क्या क्या होता है? बल्ली पंचमूल। मैम विदारी सारिवा विदारी विदारी सारिवा रजनी गुडूची एंड अजश्रृंगी, है ना। उसी को कहीं कहीं हिंदी पे हिरिंसा भी लिखा हुआ है, हिंदी जब बुक में पढ़ोगे तो हिरिंसा लिखा हुआ है ना। विदारी सारिवा रजनी गुडुची एंड अजश्रृंगी। कंटक पंचमूल में क्या है? मेष श्रृंगी भी हिंदी वाले बुक में लिखा हुआ है, हिंदी जब मीनिंग पढ़ोगे तो कहीं मेष श्रृंगी लिखा है, कहीं हिरिंसा लिखा हुआ है, तो वो कोई बात नहीं है। ठीक है, कंटक पंचमूल में क्या होता है? करमर्द त्रिकंटक हम्म सौवीरक शतावरी नक। सौवीरक नहीं है बेटा, सैरियक है ना, सैरियक है। तो कंटक पंचमूल में क्या क्या होता है? करमर्द त्रिकंटक, त्रिकंटक का मतलब गोक्षुर होता है ना। करमर्द त्रिकंटक सैरियक सतावरी और गृध्रनखी। ठीक है, गृध्रनखी कंटक पंचमूल। तृण पंचमूल क्या क्या होते हैं? कूस कास नाल दर्भ एंड कांडेक्षु। ठीक है, इनके दोष याद रखना। ये जो कंटक पंचमूल, बल्ली पंचमूल, तृण पंचमूल है, ये कहाँ पे देते हैं, किस दोष में देते हैं? कौन से दोष की प्रधानता होने पे प्रयोग करेंगे, या कौन से स्रोत में प्रयोग करेंगे?
मूत्र दोष है। मूत्रवाह स्रोतों के लिए हम प्रयोग करते हैं मेनली। अगर रक्त पित्त की प्रधानता हो, जैसे तृण पंचमूल रक्त पित्त की प्रधानता हो, तो वहां पे देते हैं। और स्पेशली अगर मूत्रवाह स्रोतों में के रोग हैं तो हम तृण पंचमूल, कंटक पंचमूल, ये सब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब तुम लोगों को तो याद ही होगा, कल जैसे नहीं याद था। लघु पंचमूल में क्या क्या आते हैं निखिल? मास पर्णी, मूत्र पर्णी मिला तुम्हें? नहीं मैम, शाल पर्णी, प्रश्न पर्णी, बृहति कंटकारी, अंगोक्षुर। बृहति कंटिकारी एंड गोक्षुर। और बृहत पंचमूल में क्या है अभिषेक, बताओगे? अभिषेक तुम माइक ऑन नहीं करते हो, मुझे लगता है तुम घूम रहे होते सुबह सुबह क्लास ज्वाइन करके, इसलिए माइक ऑन नहीं करते हो, ताकि बैकग्राउंड की आवाज आ जाएगी। और या तो नींद में रहते हो, है ना? तो बृहत पंचमूल में बताओ क्या क्या आते हैं, कोई भी बताओ, अभिषेक नहीं बताएगा। पाटल, अग्निमंथ, शौनक, बिल्वा, काश्मरिया। बिल्व, अग्निमंथा, स्योनक, पाटला और गांधारी। ठीक है, ये बृहत पंचमूल है। तो बिक्की बड़े हैं, है ना, और वीपी छोटे हैं। मतलब जो बड़े हैं बृहत पंचमूल है वो बिक्की हैं, वात और कफ हैं। और जो छोटे हैं लघु पंचमूल है वो वात पित्त नासक है। तो याद रख लोगे, बिक्की बड़े हैं, बीपी छोटे हैं। एक होते हैं ना विक्की भैया होते हैं, तो विक्की बड़े भैया हैं और वीपी छोटे भैया हैं। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो कि वात कफ और वात पित्त दोष नाशक होते हैं। ठीक है, मध्यम पंचमूल में क्या क्या आए थे? मध्यम पंचमूल मैम, बाला, पुनर्नवा, एरंड, मुदपर्णी, माशपर्णी। मुद्गपर्णी, मांसपर्णी, बला, पुनर्नवा एंड एरंड होता है, ये मध्यम पंचमूल है। ठीक है, जीवनीय पंचमूल क्या है? अभीरो, वीर, जीवंती, जीवक एंड ऋषभ। अभिरु, बीरा, जीवंती, जीवक एंड ऋषभक, ये हैं हमारे जीवनीय पंचमूल। ठीक है, तो जीवनीय पंचमूल, मध्यम पंचमूल का वर्णन एक्सक्लूसिवली बागभट्ट ने किया है। ठीक है, याद रखोगे। तो ये आपके मध्यम पंचमूल भी याद हो गए, सप्त पंचमूल भी याद हो गए। ठीक है, सुश्रुत ने पंच पंचमूल का वर्णन किया है, अष्टांग संग्रह ने सप्त पंचमूल का वर्णन किया है, और अष्टांग हृदय ने इसमें से क्या किए, मध्यम और जीवन को ऐड कर दिया है। ठीक है, और बल्ली और कंटक को हटा के उन्होंने 5 ही पंचमूल का वर्णन किया है। ठीक है, अभी दूसरा काम क्या है कि आज सारे लोग सुश्रुत के नासा रोग के नाम याद करके आओगे, जो यहाँ विमर्श में दिया हुआ है। अपीनस पूतिनस से नासा पाकस तथा शोणित पित्तश्च पूय शोणित में छवतु भ्रंसतु दीप्तो नासा नाह परिश्रवा नासा शोषेण समिता दशकस चेरिता गदा। अगर श्लोक ना याद हो, बस आपको नासा रोग के नाम याद करके आने हैं। सुश्रुत ने 31 नासा रोग बोले हैं। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो जल्दी से। सुश्रुत के नासा रोग 31, वाग्भट और सारंगधर के 18, सुश्रुत के नासा रोग 31, बागभट और सारंगधर के नासा रोग 18 एंड भाव प्रकाश एंड योग रत्नाकर के 34। उसके बाद वही नीचे लिख लोगे। चरक ने कोई नंबर नहीं बोला है कि नासा रोग के नंबर इतने होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर काउंट किया जाए तो 10 आते हैं। वैसे पूछता नहीं है बाग, चरक का तो बिल्कुल नहीं पूछता है, नासा मतलब संख्या बिल्कुल नहीं पूछती है। ठीक है, देखो बच्चे, जितने भी नंबर्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनको थोड़ा सा फोकस करके याद करोगे, क्योंकि अगर ये बेसिक आपका गलत हो गया ना, बेसिक चीज अगर आपकी गलत हो रही है, अगर श्लोक लोक उठा के पूछ दे तो चलो समझ आता है, या फलश्रुति वगैरह उठा के पूछ दे तो फल समझ आता है कि चलो इतनी सारी चीजें हैं कि नहीं याद रह रही है। बट अगर बेसिक क्वेश्चन आपके गलत हो गए, जैसे मान लो नंबर्स पूछ रहे हैं, कितनी संख्या होती है, या फिर अगर ये सब जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन है, अगस्त हरितिकी कहाँ पे आया है, डोज कितने हैं, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। और समझ लो कि अगर 100 बच्चे एग्जाम में फॉर एग्जाम्पल बैठे हैं, तो उनमें मैक्सिमम 70% को तो आता ही होगा। ठीक है,
अगर आप वो भी गलत कर दोगे तो रेस से बाहर होना ही है। तो सबसे पहले तो आपको उस रेस में जगह बनानी है, फिर आता है कि हमें अपनी मेरिट भी ठीक करनी है। पहले तो आपको रेस में जगह बनानी है, क्वालिफाई करना है, और फिर मेरिट बनाने की बात आती है। तो अगर बेसिक क्वेश्चन गलत कर दोगे तो रेस से तो बाहर हो जाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन सबको रटे हुए होते हैं। अगर नहीं, अभी भी बहुत समय है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कल ही आपको एग्जाम में बैठना है, अभी भी बहुत समय है, पूरा आपके पास 1 से 1.5 साल का समय है। अभी भी चाहो तो पूरे सिलेबस को कम से कम 10 बार रिवीजन कर सकते हो। और कुछ करना नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं ये कह रही हूँ 24 घंटा पढ़ लो बैठ के, बिल्कुल ही नहीं। 24 घंटा बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है आपको। आप अपना कॉलेज करिए, कॉलेज करके जो कॉलेज का वर्क है उसको करिए, ईमानदारी से करिए, लेकिन और जो भी सुबह शाम की क्लास में पढ़ाया जा रहा है रोज कम से कम बस उतना ही याद कर लो, एक्स्ट्रा मत याद करो। आप जितना पढ़ाया उतना पढ़ लो, और किसी की क्लास हो रही है, उन्होंने जितना पढ़ाया उतना पढ़ लो, बस और कुछ नहीं करना आपको। फिर धीरे धीरे सब तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दो बच्चे, है ना। नासा रोग के नाम याद कर लोगे, नंबर्स जितने 31 है, बाकी किसी के नाम नहीं याद करने, सिर्फ सुश्रुत के इंपॉर्टेंट है, तो सुश्रुत के ही याद कर लो। कम से कम तुम लोग के थोड़े थोड़े इधर उधर के भी चीजें तैयार होती चले। ठीक है, नासा रोग के नाम याद कर लोगे। चलो आज इतना ही रहने देते हैं। ओके।